क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि एक ऐसी आवाज है जिसे तुम रोज सुनते हो लेकिन कभी समझ नहीं पाए, और वही आवाज तुम्हारी उम्र को सिर्फ धीमा नहीं बल्कि पीछे ले जाने की ताकत रखती है। सुनने में अजीब लगता है ना? क्योंकि हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि उम्र बढ़ना एक सच्चाई है, एक ऐसा नियम जिसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन सच ये है कि हम जिस चीज को एजिंग कहते हैं वो सिर्फ समय का असर नहीं है, वो हमारे शरीर के अंदर चल रही प्रोसेसेस का नतीजा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए तुम्हें किसी दवा की जरूरत नहीं है, किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, किसी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। जो चीज तुम्हें चाहिए वो पहले से ही तुम्हारे अंदर मौजूद है, बस तुम उसे एक्टिवेट करना नहीं जानते। सोचो, अगर तुम्हारा शरीर खुद एक ऐसा पावरफुल मॉलिक्यूल बना सकता है जो तुम्हारी सेल्स को रिपेयर करे, तुम्हारे ब्लड फ्लो को बेहतर बनाए और तुम्हारी एनर्जी को वापस लौटा दे, तो क्या होगा? और अगर मैं कहूं कि उस मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने का सबसे आसान तरीका सिर्फ एक खास तरह की आवाज है जो तुम अभी इसी वक्त बना सकते हो, अब सवाल यह है, आखिर वो आवाज क्या है और हम उसे इतने सालों से इग्नोर क्यों कर रहे हैं? हम सब अपने आप को ये समझाते रहते हैं कि उम्र बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है, इसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन कभी तुमने रुक कर यह सोचा है कि असल में हम बूढ़े क्यों हो रहे हैं? क्या सच में समय हमें कमजोर बना रहा है, या फिर हम खुद अपने शरीर को धीरे धीरे तोड़ रहे हैं? सुबह उठते ही फोन, फिर काम का प्रेशर, ट्रैफिक, डेडलाइंस, कंपैरिजन, ओवरथिंकिंग, और ये सब इतना नॉर्मल हो चुका है कि हमें एहसास भी नहीं होता कि हमारा शरीर हर पल एक इनविजिबल स्ट्रेस में जी रहा है। ये वही स्टेट है जिसे साइंस फाइट और फ्लाइट कहती है। ये स्टेट तब काम आती है जब सच में कोई खतरा हो, लेकिन आज हम बिना किसी असली खतरे के भी उसी मोड में फंसे रहते हैं। अब सोचो, जब शरीर लगातार इसी मोड में रहेगा तो क्या होगा? तुम्हारी सांस शैल हो जाएगी, ब्लड वेसल्स टाइट हो जाएंगी, ऑक्सीजन कम पहुंचेगा और धीरे धीरे तुम्हारा शरीर रिपेयर करना बंद कर देगा। यही वो मोमेंट है जहां एजिंग शुरू होती है। रिंकल्स सिर्फ बाहर नहीं आते, वो अंदर से बनते हैं। सच ये है कि तुम समय से नहीं हार रहे, तुम अपने नर्वस सिस्टम से हार रहे हो, और जब तक ये सिस्टम काम नहीं होगा तब तक कोई भी बाहरी सॉल्यूशन तुम्हें सच में यंग फील नहीं करा सकता। अब यहाँ से कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि असली खेल समय का नहीं, केमिस्ट्री का है। तुम्हारे शरीर के अंदर हर पल हजारों रिएक्शंस हो रहे हैं, और उन्हीं में से एक छोटा सा मॉलिक्यूल है जो तुम्हारी पूरी हेल्थ को बदल सकता है। इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। सुनने में ये कोई बड़ी चीज नहीं लगती, लेकिन असल में ये तुम्हारे शरीर का हिडन हीरो है। नाइट्रिक ऑक्साइड का काम है तुम्हारी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करना, ताकि ब्लड आसानी से फ्लो कर सके। जब ब्लड फ्लो सही होता है तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हर सेल तक पहुंचते हैं। इसका सीधा असर तुम्हारी स्किन, ब्रेन और एनर्जी पर पड़ता है। तुम ज्यादा फ्रेश महसूस करते हो, सोच साफ होती है और शरीर खुद को रिपेयर करने लगता है। यही प्रोसेस एजिंग को स्लो करता है और कई केसेस में रिवर्स भी कर सकता है। लेकिन समस्या यह है कि मॉडर्न लाइफस्टाइल इस मॉलिक्यूल को बनने ही नहीं देता। स्ट्रेस, पॉल्यूशन, अनहेल्दी हैबिट्स, ये सब नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को दबा देते हैं, और जब ये कम हो जाता है तो शरीर अंदर से सूखने लगता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मॉलिक्यूल की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि इस पर रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज तक मिला। यानी ये कोई इमेजिनरी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हार्डकोर साइंस है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि सवाल यह है कि इसे नेचुरली बढ़ाया कैसे जाए। और यहीं पर कहानी एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेती है, क्योंकि जिस सॉल्यूशन को हम आज मॉडर्न साइंस से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो हजारों साल पहले ही खोजा जा चुका था। फर्क बस इतना है कि उस समय इसे साइंस नहीं, साधना कहा जाता था। भारत के प्राचीन ऋषियों ने एक ऐसी तकनीक विकसित की थी जिसे उन्होंने ब्राह्मणी प्राणायाम नाम दिया। बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक साधारण सी मधुमक्खी जैसी आवाज लगती है, लेकिन अंदर इसके इफेक्ट्स बिल्कुल अलग लेवल पर काम करते हैं। जब तुम इस तरह से हमिंग करते हो तो तुम्हारे सिर के अंदर एक वाइब्रेशन पैदा होती है। ये वाइब्रेशन सीधे तुम्हारे नेसल साइनसेस तक पहुंचती है, जहां नाइट्रिक ऑक्साइड नेचुरली स्टोर होता है। आम सांस लेने में ये एरिया ज्यादा एक्टिवेट नहीं होता, लेकिन जैसे ही तुम मधुमक्खी जैसी आवाज निकालते हो, ये वाइब्रेशन उस गैस को बाहर रिलीज करने लगती है, और यहीं पर साइंस भी चौंक जाती है। रिसर्च में पाया गया कि इस सिंपल हमिंग से नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल 15 से 20 गुना तक बढ़ सकता है। सोचो, बिना किसी दवा के, बिना किसी मशीन के, सिर्फ एक आवाज से तुम्हारा शरीर खुद अपनी हीलिंग प्रोसेस को इतना बूस्ट कर सकता है। जो ज्ञान कभी सिर्फ आध्यात्मिक समझा जाता था, आज वही प्योर बायोलॉजी बन चुका है।
लेकिन असली बात अभी और गहरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक गैस बढ़ाने की तकनीक नहीं है। ये तुम्हारे पूरे नर्वस सिस्टम को रीसेट करने का तरीका है। तुम्हारे शरीर में एक नर्व होती है जिसे वैगस नर्व कहा जाता है। इसे ऐसे समझो जैसे ये तुम्हारे दिमाग और शरीर के बीच एक सीधा कनेक्शन है, जो ये तय करता है कि तुम स्ट्रेस में रहोगे या रिलैक्सेशन में। जब तुम लगातार टेंशन में रहते हो तो ये नर्व इनएक्टिव हो जाती है। इसका मतलब है कि तुम्हारा शरीर हमेशा अलर्ट मोड में रहता है, जैसे कोई खतरा अभी भी मौजूद हो। इसी वजह से हार्ट रेट तेज रहता है, ब्रीदिंग शैलो हो जाती है और बॉडी रिपेयर मोड में जा ही नहीं पाती। यही वो स्टेट है जो धीरे धीरे तुम्हें अंदर से बूढ़ा बनाती है। अब जब तुम मधुमक्खी जैसी आवाज निकालते हो तो असल में तुम इस वेगस नर्व को डायरेक्टली स्टिमुलेट कर रहे होते हो। ये वाइब्रेशन तुम्हारे थ्रोट से होते हुए सीधे उस नर्व तक जाती है और उसे एक्टिवेट कर देती है। जैसे ही ये एक्टिवेट होती है, तुम्हारा बॉडी सिग्नल रिसीव करता है कि अब सब सेफ है, और जैसे ही ये सिग्नल जाता है एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। हार्ट रेट स्लो होने लगता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होता है और सबसे इंपॉर्टेंट, बॉडी रिपेयर मोड में चली जाती है। तुम लिटरली अपने शरीर को ये बता रहे होते हो कि अब उसे हील होना है, ग्रो करना है। यही वो मोमेंट है जहां रियल चेंज शुरू होता है, क्योंकि अब तुम्हारा शरीर लड़ नहीं रहा, वो खुद को ठीक कर रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि ये काम करता है या नहीं, असली सवाल ये है कि तुम इसे सही तरीके से कर भी रहे हो या नहीं। क्योंकि ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, उन्हें टेक्निक पता होती है लेकिन एग्जीक्यूशन गलत होता है, और फिर वो कहते हैं कि उन्हें कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। सबसे पहला स्टेप है खुद को बाहर की दुनिया से थोड़ा अलग करना। तुम्हें किसी शांत जगह पर बैठना है जहां तुम्हारा ध्यान बार बार भटके नहीं। अपनी आंखें धीरे से बंद करो और ध्यान को अंदर की तरफ ले आओ। अगर तुम अपने कानों को हल्का सा बंद कर लेते हो तो ये और भी पावरफुल हो जाता है, क्योंकि तब तुम्हारा दिमाग पूरी तरह उस वाइब्रेशन पर फोकस करता है। दूसरा स्टेप है सही आवाज निकालना। याद रखो, तुम्हें गाना नहीं है, तुम्हें सिर्फ हमिंग करनी है। अपने होंठ बंद रखो, दांत थोड़े अलग रखो और नाक से गहरी सांस लो। जैसे ही सांस बाहर छोड़ो, एक स्टेडी हाई पिच्ड मधुमक्खी जैसी आवाज निकालो। अगर वाइब्रेशन तुम्हारे गले में महसूस हो रही है तो पिच गलत है, उसे थोड़ा ऊपर ले जाओ जब तक तुम्हें ये वाइब्रेशन अपने सिर के अंदर साइनसेस के पास महसूस न हो। तीसरा स्टेप है ड्यूरेशन। इसे कम से कम 5 से 10 मिनट तक करो। जितनी लंबी तुम्हारी एक्सहेल होगी उतना ज्यादा इफेक्ट तुम्हें मिलेगा। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन कुछ ही मिनटों में तुम्हें एक अलग ही शांति महसूस होने लगेगी। हम पूरी जिंदगी बाहर कुछ ढूंढते रहते हैं, कोई ऐसी चीज जो हमें ठीक कर दे, हमें जवान बनाए रखे, हमें वो एनर्जी दे जो हम धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। हम सोचते हैं कि सॉल्यूशन कहीं बाहर है, किसी दवा में, किसी ट्रीटमेंट में या किसी नई टेक्नोलॉजी में, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलटी है। जितना हम बाहर भागते हैं उतना ही हम अपने असली सोर्स से दूर होते जाते हैं। तुम्हारा शरीर पहले से ही हर वो कैपेबिलिटी रखता है जिसकी तुम्हें जरूरत है। उसे बस सही सिग्नल चाहिए, सही एनवायरनमेंट चाहिए। और जब तुम ये सिंपल सी आवाज बनाते हो तो तुम अपने शरीर को वही सिग्नल दे रहे होते हो कि अब सब सेफ है, अब उसे रिपेयर करना है, खुद को रिजनरेट करना है। ये कोई जादू नहीं है, ये तुम्हारी ही बायोलॉजी है जिसे तुमने सालों से इग्नोर किया हुआ था। एक पल के लिए सोचो, अगर तुम रोज सिर्फ कुछ मिनट निकाल कर अपने शरीर को ये मौका दो तो कुछ महीनों बाद तुम कैसा महसूस करोगे? ज्यादा काम, ज्यादा क्लियर और शायद पहले से ज्यादा यंग। फर्क बाहर से नहीं, अंदर से दिखेगा। तो अब ये तुम्हारे हाथ में है, या तो तुम वैसे ही जीते रहो जैसे अभी तक जी रहे थे, या फिर एक छोटा सा बदलाव करके अपने शरीर को वापस उसकी नेचुरल स्टेट में ले आओ। और अगर तुम ऐसे ही हिडन नॉलेज को समझना चाहते हो तो इस जर्नी को यही मत रोकना।